अब आपको बताते हैं ये भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। कुछ कहानी तो सामने आई है। अमेरिका की एक पब्लिकेशन ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और वो हम आपको बताएंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं बहुत खराब हो चुके थे। ट्रंप क्या क्या नहीं कह रहे थे, बार बार वो दावा कर रहे थे मैंने वॉर भी रुकवाई इंडिया पाकिस्तान की, उनको पाकिस्तान ने नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, हमने नहीं किया। नाराज चल रहे थे ट्रंप बहुत ज्यादा। भारत ने क्या किया? भारत ने कहा नाराज होते हो तो हो, हम अपने स्टैंड पर कायम रहे, लेकिन रिश्ते बिगड़ गए थे। इस बीच यह दावा किया जा रहा है कि जब चाइना में प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट के लिए गए और वहां पर उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई और वो बड़ी तस्वीरें आई और उसमें कहा गया कि चाइना, ट्रंप उसको लेकर के बड़े आहत हुए थे और ट्रंप ने कहा था कि ये तो चाइना सबको निकल जाएगा और भारत जो है उसके नजदीक जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को अमेरिका भेजा और वहां जाकर के उनकी मुलाकात जो है वो वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई और बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक संदेश था जो लेकर के अजीत डोवल गए थे और वो सीधे कन्वे किया गया था मार्को रूबियो को। वो संदेश क्या था? खबर ये कह रही है कि इस एससीओ समिट के बाद अजीत डोवल मार्को रूबियो से मिले और वो वहां पर बात करने के लिए गए थे कि दोनों देशों के बीच जो तनाव इस वक्त चल रहा है ये दूर होना चाहिए और ट्रेड डील पर एक बार फिर से नेगोशिएशन शुरू होनी चाहिए। ये उनका एजेंडा था वहां जाकर बात करने का, लेकिन मैसेज बड़ा साफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश लेकर गए अजीत डोवल साहब ने कहा कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा। यह साफ साफ कन्वे करने के लिए कहा गया उनसे कि हम ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। शब्द इस्तेमाल किया गया बुली, कि जो बुलिंग कर रहे हैं ट्रंप और उनके साथी जो बयान दे रहे हैं, आप याद कीजिए ना पीटर नवारो, वो जो उनके ट्रेड एडवाइजर थे, स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री थे, उनसे लेकर के एक वो दाढ़ी वाले शख्स हैं इनके कॉमर्स मिनिस्टर थे, वो लुटने क्या क्या बातें नहीं कर रहे थे ये लोग। तो यहां से साफ संदेश भेज दिया गया अजीत डोवल के द्वारा, हम आपके दबाव में नहीं आने वाले, आपकी बुलिंग में नहीं आने वाले। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया कि भारत इस बात के लिए तैयार है कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाए, उसके बाद हम नए सिरे से आपके साथ संबंध बनाएंगे। वी विल वेट आउट डोनाल्ड ट्रंप्स टर्म, हम इतना कर सकते हैं। अभी 3 साल बचे हैं ना इनके, तो ये कह दिया गया कि भाई 3 साल की बात है, ट्रंप 3 साल ही रहेंगे ना, इसके बाद तो उनको अगला टर्म मिलना नहीं है, तो 3 साल भारत निकाल लेगा। यह भी कहा गया मार्को रूबियो से कि हम इतिहास में भी बहुत सारे आपकी सरकारें ऐसे रही हैं जिनके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं थे, तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं गया, हम जहां हैं वहां हैं। आप अगर हमारे साथ ऐसा खराब व्यवहार करते हैं तो ठीक है, 3 साल की बात है, फिर आप चले जाओगे, फिर देखेंगे आगे। तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रिश्ते ठीक हो जाएं। ये उनसे कहा गया कि ये जो पब्लिक क्रिटिसिज्म बार बार ट्रंप कर रहे हैं, भारत का आलोचना कर रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा उनको। ये वो देख लें कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहते हैं। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन को ये संदेश भारत ने दिया एक सधी हुई और सख्त टिप्पणी के द्वारा कि हम अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं, आपको भी हमें ऐसा ही देखना चाहिए। और जो व्यवहार फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और फिर कि हम तो 3 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देख लें कि आप इन संबंधों को कितना और खराब करना चाहते हैं। और उसके बाद एक किस्म से एक नई रीथिंकिंग जो है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो शुरू हुई कि नहीं ठीक है, अब भारत एक किस्म से अप्रोच भी कर रहा है कि रिश्ते ठीक करो और साथ साथ हमको ये भी कह रहा है कि वरना हम 3 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इसने शायद एक रीसेट किया दोनों देशों के रिश्ते में और जो तलखी थी फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू। उसके बाद आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के और प्रधानमंत्री के बीच फोन पर 2-3 बार बात भी हुई, उसमें बार बार तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरे दोस्त हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं, और अभी जो बातें उन्होंने ट्रेड डील के हवाले से की हैं, तो इसमें ये प्राइम मिनिस्टर ने जो भेजा हुआ था इनको, अजीत डोवल को, वो मैसेज बहुत क्रूशल था। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है कि किसानों के हित मार लिए गए इस ट्रेड डील के अंदर। जो माफ कीजिएगा, अमेरिका की तरफ से प्रमुख वार्ताकार हैं ट्रेड के, जेमिसन ग्रियर, उन्होंने अमेरिकी टीवी पर इंटरव्यू में यह कहा है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं कर रहा है। यह उनका बयान है सर। नहीं, ग्रियर ने स्पष्टता से बताया था और मुझे लगता है कई बार जब इस तरह की अफवाहें या चर्चाएं चलती रहती हैं तो उसमें जो पक्ष है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। हाँ। अमेरिकी जो मीडिएटर थे, निगोशिएटर थे, उनकी बात आप सुनिए और एक संदर्भ याद कीजिए।
2019 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में RCEP में भारत को शामिल होना था। उसमें सिर्फ यही मसला था कि हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को खोल दिया जाए। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा वापस आइए, इस डील से विड्रॉ करिए, देश के किसान और देश के पशुपालकों के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही यहां पर सीधी ये अमेरिका का कोई शर्त नहीं थी। अमेरिका का वार्ताकार कंफर्म कर रहा है, एक बात तो ये, और दूसरा ये जो डोभाल साहब जो मैसेज लेकर के गए, वो मैसेज जो है ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की हुई है, तो मैसेज तो बड़ा सख्त था कि 3 साल की ही बात है तो हम देख लेंगे, लेकिन आप रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको लगता है उसका असर हुआ? देखिए, बिल्कुल उसका असर हुआ। आपने देखा होगा कि ट्रंप के तरफ से कभी भी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए ट्रंप ने टिप्पणी की, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी की, कनाडा के प्रधानमंत्री के बारे में जो जिस प्रकार की टिप्पणी की, वो सभी राष्ट्राध्यक्षों के बारे में टिप्पणी की है, लेकिन 3 लोगों के बारे में वो अनावश्यक टिप्पणी से बचते रहे। एक तो पुतिन के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं किया, दूसरा जिनपिंग के बारे में कभी गलत टिप्पणी नहीं किया, और तीसरा एक मोदी, नरेंद्र मोदी, जब भी वो कहे कि कभी उन्होंने कहा कि वो आजकल हमसे नाखुश हैं, कभी कहते हैं मैं उनसे आजकल नाखुश हूं। दोनों बातें उन्होंने कही कि आजकल उनसे मैं नाखुश हूं, और कभी ये भी कहा कि वो आजकल हमसे नाखुश हैं, लेकिन कभी भी असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं, ये जो बात डोभाल साहब लेके गए, इसमें तो कोई भी तो बिल्कुल ब्लंट बात कहने की गई ना। देखिए, डोभाल साहब इसी बात के लिए जाने ही जाते हैं, स्ट्रेट लैंग्वेज, और वो किंतु परंतु की भाषा उनकी नहीं होती है। उनकी भाषा डिप्लोमेसी की बात नहीं होती है, उनकी बहुत स्ट्रेट, एक स्ट्रेटेजिक एक जिसे कहते हैं ना कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना है। बुलिंग ही कर रहा था, तो बुली को बुली की भाषा में जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, एनएसए ने यह भी कहा कि देखिए पहले भी हमने नेगेटिव रिजीम देखे हैं अमेरिका के, तो ऐसा नहीं है कि पहला आपका ही मतलब नेगेटिव हुआ है। दूसरी तरफ उसको फॉलोअप भी किया गया। आपको याद होगा इस सारे के बाद प्रधानमंत्री जो है शी जिनपिंग से मिले, इसके बाद वो जो है रूसी राष्ट्रपति से मिले, तो ये फॉलोअप भी हुआ, जिसके बाद जो है यूएस को ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम ये डील नहीं करते हैं तो हमारे लिए दिक्कतें पैदा होंगी।